बताइए, जीवन दो चीजों से चलता है। जीवन दो चीजों से चलता है, वो दो चीजें कौन सी हैं? एक राजा की दो बेटियां। कितनी बेटी? राजा ने बड़ी बेटी से कहा कैसा पति चाहिए? उसने बता दिया मेरी ये डिमांड है, राजा हो, शूरवीर हो, बलवान हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, संपन्न हो, शक्तिशाली हो, वैसे लड़के से मेरी शादी कर दो। कर दी राजा ने। दूसरी बेटी का नंबर आया, कैसा पति चाहिए? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगी, मेरे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। तुम क्या करोगे मेरी शादी? पहली ने तो मांग लिया पुरुषार्थ से, राजा ने ढूंढ ढांड के ले आया। दूसरी लड़की बोली तुम होते कौन हो? जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरा पति होगा। अरे राजा को बड़ी गुस्सा आई कि मैं तुझे पाल रहा हूं, पोस रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, और तू कह रहे कि तुम कौन होते हो? मेरे भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। कोई बाप ऐसा सुने तो गुस्सा आएगा ना कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूं। बोले ध्यान रख, जो भी पति चाहिए शीघ्र बता। उसने कहा मैं बताऊंगी नहीं, जुबान नहीं खोलूंगी। जो मेरे भाग्य में होगा पिताजी वही मेरा पति होगा। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? बोलो। राजा को बड़ा गुस्सा है, जैसे अभी पुरुषार्थ वालों को आ रहा ना, है ना। राजा ने कहा देख तू राजकुमारी है मेरी वजह से। लड़की ने क्या बोला? पिताजी तुम राजा हो अपने भाग्य की वजह से, और मैं राजकुमारी हूं तुम्हारी वजह से। मैं राजकुमारी नहीं हूं, मैं अपनी वजह से। बोले कैसी बात करती है? बोले मैंने जैन गुरु से शिक्षा पाई है कि जो भाग्य में होता है भाई। अरे माँ ने समझाया देख ज्यादा जिद मत कर, पापा गुस्सा हो रहे हैं। वो काहे को? वो तो अड़ी। बोले मामी ज्यादा समझाओ मत, तुम्हारे साथ भी जो हुआ तुम्हारा भाग और मेरे साथ जो होगा। पिता ने कहा क्या भाग भाग में पड़ी है, एक बार और सोच ले। उसने कहा नहीं सोचूंगी, जो अब मेरे भाग्य में होगा वो पति होगा। अरे उस पिता ने कहा देख कोई भाग्य आगे नहीं होता है, भगवान मैं हूं। बोले होगे, लेकिन मेरा भगवान तो मेरा भाग्य। अरे तो पिता को गुस्सा आया, कहानी तो तुमको मालूम है। तो उसने क्या किया? बोले जाओ अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा दरिद्र इंसान हो, सबसे ज्यादा निर्धन हो, गरीब हो, जिसकी दरिद्रता नष्ट नहीं हो रही हो, ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ। सब मालूम है। सिपाही लोग गए जंगल में, तो एक व्यक्ति कुष्ठ से गलित था, उंगलियां गल रही थी। सैनिकों ने देखा इससे दरिद्र कौन होगा। और वो अकेला नहीं था, 700 लोग और उसके साथ बैठे थे, वो भी सब कोड़ी, उंगली उंगली सब गल रही है, बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही। सिपाहियों ने पकड़ा, चलो। राजा ने बुलाया, ले गए। लड़की से बोला बोल, अब भी बोल कैसा पति चाहिए? बोले जो मेरे भाग्य में होगा। बोले तेरा भाग्य मैं लिखता हूं। बोले कुछ नहीं लिखते हो, मेरा भाग्य मैं लिख के आई हूं। समझ में आया? तुम क्या लिखोगे? मेरा भाग्य, मेरा भाग्य तो लिखा हुआ है। तो बोले ठीक है तेरी शादी इससे करता हूं। उसने कहा पिताजी यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो मैं इससे भी शादी करने को तैयार हूं। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? कोड़ी पति मिल रहा है, पुरुषार्थ है उसका। बोल देती है हमको अच्छा वाला चाहिए, जैसे आखिर लड़कियां बोल देती हैं हम इससे नहीं करेंगे, हम गांव में नहीं करेंगे शादी, हम वहां नहीं करेंगे। आज की बोलती ना, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, शहर होना चाहिए। बांसवाड़ा की लड़की बांसवाड़ा में शादी नहीं करना, बड़ा शहर चाहिए, है ना। वो ऐसा बोली क्या? मैंने सुंदरी कुछ क्या बोली कि चाहे मेरी साधु खांडू में कर दो, चाहे तलवाड़ा में कर दो, मुंगाना में कर दो, खूंटा में, जहां करना वहां कर दो, लेकिन होगी मेरे, चाहे पारसोला कर दो, है ना। कर दो, नहीं है भाग्य में तो करोगे क्या? तुम क्या कर लोगे? पुरुषार्थ से बैंड बजाते गए थे ना बारात लेके बड़े शौक से, लेकिन तकदीर में क्या लिखा था कि वही राम वनवास। समझ में आ रहा?
उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है पिताजी कर दो इससे शादी, मैं तैयार हूं। मां का आत्मा, मां रोने लगी, बोली पगली जिद मत कर, पिता से गुस्सा मत दिला, बोल दे कैसा पति चाहिए। उसने कहा मां चाहे कुछ भी कर लो, मेरे गुरु ने सिखाया है जो भाग्य में होता है वही होता, मैं कुछ नहीं करूंगी। पिता ने बहुत समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आया, और आपको मालूम उस पिता ने गुस्से में कोढ़ी के साथ शादी किसकी? नैना से। और जब विदा होके गई तो बारात में कौन थे? कोढ़ी 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 सारे कुष्ठ रोगी। 700 लोग। तुम्हारी बारात में कितने गए थे? 50। 700 तो नहीं जा सकते। बांसवाड़ा में ऐसी शादी तो नहीं हुई किसी की 700 लोग बारात। आई एम जैन कितने गए थे बारात में? 20-25-100 और क्या 1000 में तो कुदरत की देन मना कर दी थी, नहीं करना शादी। समझ में आ रहा? कितने? 700 लोग, सारे के सारे कोढ़ी। उनके साथ विदाई हो गई। कहां गई बारात? महलों में। लौट के कहां गई? देश निकाला दे दिया था उनको। कुष्ठ गलित था, पहले कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था, जिसको कुष्ठ हो जाती थी, छुआछूत की बीमारी थी, देश निकाला दे देते थे, जंगल में रहो, जाओ, तुम्हारे शहरों में रहने की जरूरत। चली गई। क्या सोच के गई? बोलो कि मेरे भाग्य में 700 कोढ़ियों के बीच रह रही है, सबको पट्टी बांध रही है, सबको दवाई कर रही है, और अकेली खाना बनाने वाली अकेली 700 लोगों का खाना बना रही। समझ में आ रहा? 700 लोगों की सेवा कर रही है। रात दिन 24 घंटे कम पड़ते होंगे 700 लोगों की सेवा करने में? नहीं पड़ते होंगे। सबका भोजन बनाना, रसोई बनाना। तुम तो 4 लोगों की रसोई नहीं बना पाती। बड़ा परिवार मत देखना, सारगिया के यहां मत करना। बोले क्यों? बड़ा परिवार है। है ना? छोटा परिवार देखो, और कोशिश ये करो कि लड़की वहां दो जहां सास ससुर हो ही ना। पहले ही निपट गए हूं। समझ में आ रहा? नहीं, इतनों का सेवा करती थी वो। मालूम है कहानी? तो किसके दम पे जी रही थी मैना सुंदरी? और दुखी नहीं थी। ठीक है, क्या सोचती थी? मेरे भाग्य में ये दुख तो उसको होता था कि ये बेचारे कष्ट सह रहे हैं। खुद का दुख नहीं था कि मुझे ऐसा पति मिला, वो इससे दुखी थी कि ये इनके कैसे कष्ट सह रहे हैं। इनने कौन सा पाप किया था पिछले जन्म में जो ऐसी शरीर इनको प्राप्त हुआ? श्रीपाल। फिर क्या हुआ? एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी मन में, फिर लखे साधु निर्गंथ दिगंबर ज्ञानी फल पायो। मुनिराज को देखा उसने मंदिर में। रोज रोज महाराज मिलते हैं क्या? भगवान तो रोज मिलेंगे, किताबें रोज मिलेंगी, महाराज रोज मिलेंगे क्या? गदगद हो गई कि आज मुझे मंदिर में मुनि के दर्शन हो गए। समझ में आ रहा? यहां बाहुबली के मंदिर में रोज महाराज रहते क्या? नहीं रहते हैं? नहीं, रोटी बताने वाला महाराज नहीं, मुनि महाराज रोज रहते हैं क्या? नहीं रहते। भगवान तो रोज मिलेंगे, भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, शास्त्र रोज मिलेंगे। मुनि महाराज हर्ष गई, हर्ष दर्शन कर अति हर्षी मन में हर्ष हो गया कि आज मुझे मंदिर में किसके दर्शन हो गए? मुनि महाराज के। गदगद भाव हो गए। फिर क्या किया उसने? बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी। बैठ गई महाराज के चरणों में और टप टप आंसू गिराने लगी। मुनि ने कहा क्यों रोती है? बोली मैं अपने भाग्य पे नहीं रो रही हूं, मैं इसलिए रो रही हूं कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, जो लोग मेरे साथ में हैं, उनको कितनी वेदना है। वो रात रात नहीं सोते हैं, कुष्ठ गल रहा, दुर्गंध आ रही है। मुझे अपने भाग्य पे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हे मुनि महाराज, क्या उनकी व्यथा ठीक हो सकती है? अपने लिए नहीं रोई, किसके लिए रोई? बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम,
फल पायो। क्या बोले मुनि महाराज की धैर्य रख, तू इतनी भाग्यवादी है तो थोड़ा सा और धैर्य रख और सिद्ध भगवान की आराधना कर। समझ में आ रहा? अब बताइए, एक दिवस गई जिन मंदिर में, कहाँ गई वो? यदि मंदिर नहीं जाती तो मुनि महाराज मिलते? मुनि महाराज नहीं मिलते तो उपाय मिलता? तो मंदिर गई कि नहीं गई? तुम भी आ जाया करो अपने दुर्भाग्य को लेके। मंदिर नहीं आओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, घर बैठे कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? मंदिर गई तो मुनि मिले। मंदिर जाना पुरुषार्थ है, भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। अब बताइए, बहुत भाग्य भाग्य चिल्ला रहे थे ना। अब बताओ, एक दिवस गई जिन मंदिर, गई चल के गई मंदिर, है ना? बोलो क्या बड़ा हुआ? और मुनि महाराज क्या बोले कि जा तेरे भाग्य में जो होगा होगा नहीं। मुनि ने क्या कहा? बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। जाओ, खाली मत बैठो, भाग्य के भरोसे सिद्धों की आराधना करो, सिद्ध चक्र पाठ करो, 28 का पाठ करो, तुम्हारे पति की कुष्ठ नहीं रहेगा। पुरुषार्थ बढ़ा कि भाग। मुनि ने काय का उपदेश दिया, लेकिन मुनि ने क्या कहा? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। तो ये जो सिद्धों की आराधना की, विधान किया, यंत्र छिड़का, अभिषेक किया, ये पुरुषार्थ था उसका। देखो मैंने कहा था मैं तो स्यादवादी हूं, मैं तो महावीर का कट्टर चेला हूं, मैं एक को तो कह ही नहीं सकता हूं, है ना? भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। एक बात बताओ, एक बात बांसवाड़ा, चलो ये कहानियां छोड़ो। हम उदयपुर के लिए आए थे, बांसवाड़ा चौमासा हो गया। भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। लेके कौन आए थे? पुरुषार्थ किसने किया था? और मिला किसे? भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। ऐसा कि 5 महीने से हिलने नहीं दिया, यहीं बैठे। 9 महीने का चतुर्मास, वो बेचारे 4 महीने के लाए, उन्हें 4 दिन नहीं मिला, और तुम ऐसे ही लाए थे कि रास्ते में पड़ रहा चलेंगे। 9 महीने का चतुर्मास। भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। अरे भाग्य में था तो रुके ना, नहीं तो हम कुशलगढ़ जा रहे थे, अभी अंधेश्वर में पड़े रहते 9 महीने। लेकिन तुम्हारा ही भाग्य नहीं, हमारा भी तो था, नहीं तो कहीं पड़े रहते, तीरथ पे तो हो गए थे काम अपने। हैं कहाँ हम अंधेश्वर जा रहे थे और कुशलगढ़ जा रहे थे, वो क्या पड़ता है रास्ते में? तांदला, है ना? और कहाँ हम यहाँ से मुड़ गए बड़नगर से, कहाँ गए? रतलाम। रतलाम से कहाँ गए? अरे रतलाम और रुक जाते, महीने भर महावीर जयंती करते तो रतलाम में गाड़ी फंस गई थी। लेकिन भाग्य में क्या था? बोलो, हमारे भी और तुम्हारे भाग्य में महाराज थे, मेरे भाग्य में जी बांसवाड़ा था। भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। वे पुरुषार्थ वाले मुंह लटकाए बैठे हैं, उदयपुर वाले। बेचारी सब व्यवस्था कर ली। पिछली बार आए थे तो अजमेर चले गए, उस समय भी टाउन हॉल बुक था, इस समय भी टाउन हॉल बुक है, पैसा जा रहा है, महाराज आ ही नहीं रहे। क्या बड़ा? तुम्हें पुरुषार्थ से बिल्कुल नहीं मिला। देखो बेवकूफ मत बनाओ मुझे। तुम्हें पुरुषार्थ से महावीर जयंती मिली थी, वो भी फेल हो गई, दुर्भाग्य। पुरुषार्थ काम नहीं आया। क्या काम आया? और कहा मैं मोहन कॉलोनी 3 दिन को गया था, 2 महीने रहा। उस मोहन कॉलोनी कोई 2 महीने रहने लायक है क्या? बोले महावीर गंगावत रहने लायक है क्या? बाहुबली तो चलो चल जाए, है ना? वहां समाज ही नहीं है। और जहां 1 दिन को जाना था वहां 15 दिन। मोहन कॉलोनी का बाप वो तो और 15 दिन रहने लायक है क्या हमारे? भाग्य बढ़ा की पुरुषार्थ। नहीं, हम तो इसे भाग्य कहेंगे, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे। दुर्भाग्य तो तब होता जब गांव में फंस जाते, समाज नहीं होती। इतनी अच्छी समाज, इतने अच्छे लोग, इतने बढ़िया भक्त, और यहां हम आ गए तो फंस नहीं गए, हम तो हंस गए, है ना? तो भाग्य है ये। क्या है? पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रवचन नहीं चल रहे।
उठा के देख लो फेसबुक में, कहीं भी किसी महाराज के प्रवचन नहीं चल रहे हैं। आचार्य श्री के इंदौर में दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, समझ, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कोरोना से डर लग रहा है। बड़े महाराज, बड़ा कोरोना, बड़ा शहर, है ना। विचार करिए, जो तीर्थों पे साधु हैं उनके दरवाजे बंद, केवल बांसवाड़ा के दरवाजे खुले और इतनी भीड़ आ रही है। ये भाग्यवाड़ा की पुरुषार्थ। और 5 महीने से कोरोना है, अपना ग्रुप एक भी नहीं गया है। किसी को छींक भी आई, मौसम बदलता था, सर्दी जुकाम होता था, इस बार तो वो भी नहीं हो रहा। तो भाग्यवाड़ा की पुरुषार्थ। बता फटाफट। जो जितने डर रहे हैं, बच रहे हैं, वो उतने मर रहे हैं। अपन तो काहे का सोशल डिस्टेंस, काहे का आराम से रहो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। समझ में आ रहा ये सब क्या है अपना। अब बोलिए, कितने लोग मेरे आहार में जाते हैं, कितने लोग मेरे साथ रहते, वैयावृत्ति में आ रहे हैं, किसी को छींक भी नहीं आ रही। कोरोना भी कह रहा यार इधर मत भिड़ो, कहीं और चलते हैं। किसी भी महाराज के प्रवचन नहीं चल रहे देश में, सब बंद बैठे हैं, और अपने यहां धड़ल्ले से चल रहा। तो हम वही तो बोल रहे हैं, हम कहीं इंग्लिश में बोल रहे क्यों? हमने क्या बोल दिया? हमने भी ले, तो तुम कर लो प्रवचन। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना कि सर्दी जुकाम भी नहीं हो रहा। समझ में आ रहा? तो भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ, फाइनल करो, फिर अपन समाप्त कर। इसको क्लास को कल भी बढ़ाएंगे, समय हो गया। बोलो। राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, फैसला करो सचिन या गहलोत। समझ में आ रहा? देखो, ये भाग्य और पुरुषार्थ में यदि अपन महीने भर भी चर्चा करें तो हल नहीं निकलेगा, है ना। तो इसका आंसर इतना ही हो सकता है, डिस्कस इतना हो सकता है, कभी कभी भाग्य के आगे पुरुषार्थ घुटने टेक देता है, और कभी कभी पुरुषार्थ के आगे भाग्य सिर झुका देता है। 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ में आ रहा? पास्ट टेंस तुम्हारा भाग्य है, प्रेजेंट टेंस तुम्हारा पुरुषार्थ है, और फ्यूचर भी तुम्हारा भाग्य बनेगा।